से शुरू हो गया कोरोना वैक्सीनेशन का दूसरा फेज। प्राइवेट अस्पतालों में भी लगाया गया कोरोना का टीका। बोले डॉक्टर भूपेंद्र और डॉक्टर अनिल गोयल, लोगों में नहीं है डर, सेफ और इफेक्टिव है वैक्सीन। वैक्सीनेशन के तीसरे चरण के दूसरे फेज में बुजुर्गों को लगा टीका। देखने को मिली काफी चुनौतियां। वैक्सीनेशन के दौरान काफी स्लो रहा सरबर, कई लोगों को लौटना पड़ा वापस। कल समाज के जिम्मेदार तबके ने उड़ाई कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां। आज सीनियर सिटीजन ने दिखाई जागरूकता। व्हील चेयर पर वैक्सीन लेने पहुंची महिला। गाजीपुर बॉर्डर पर किसान आंदोलन को चलते हुए 97 दिन। किसानों की फिर से दिल्ली कूच की तैयारी। किसानों से ट्रैक्टरों में डीजल भरवाकर तैयार रहने की कही गई बात। और चेन स्नैचिंग के दौरान हत्या की घटना पर महिलाएं चिंतित। आदर्श नगर की घटना को बताया बहुत ही शर्मनाक। कहा राजधानी में भी सुरक्षित नहीं है महिलाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं पूर्वी दिल्ली खास और मैं हूं आपके साथ पवन पांडे। आज की बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। दिल्ली में आज सोमवार से कोरोना टीकाकरण का तीसरा चरण शुरू हो गया। इसके तहत 250 से अधिक केंद्रों पर 60 साल से ज्यादा उम्र के और 45 से 59 साल के ऐसे लोग जो किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं, उन्हें टीका लगाया जाना शुरू हो गया। इसके लिए कोविन और आरोग्य सेतु ऐप पर ऑनलाइन पंजीकरण कराया गया। अगर किसी के पास स्मार्टफोन नहीं है या किसी अन्य कारण से ऑनलाइन पंजीकरण नहीं करवा सकता है, तो वो सीधे नजदीकी केंद्र पर जाकर टीका लगवा सकता है। ऑनलाइन पंजीकरण कराने के दौरान वैक्सीन लेने का समय, दिन और किस केंद्र पर टीका लगवाना है, इसकी जानकारी देनी होगी। जो स्लॉट बुक किया जाएगा उस दिन ही टीका लग जाएगा। इससे लोगों का पूरा दिन खराब नहीं होगा और सुविधा के मुताबिक वैक्सीन लगवाई जा सकेगी। आपको बता दें कि 45 से 59 साल के वो लोग जो पुरानी बीमारी से पीड़ित हैं, उन्हें पंजीकरण कराने के लिए रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर से बनाया हुआ मेडिकल प्रमाण पत्र भी देना होगा। दूसरी डोज के लिए भी उसी केंद्र पर 29 दिन बाद अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। दूसरी डोज के लिए लोगों के पास 29 से 42 दिनों का समय रहेगा। वैक्सीन सरकारी और निजी दोनों अस्पतालों में लगेगी। स्वास्थ्य विभाग ने 136 निजी और 56 सरकारी अस्पतालों की सूची जारी की है। निजी अस्पतालों में सर गंगाराम अस्पताल, मैक्स, फोर्टिस और बीएलके जैसे बड़े अस्पताल भी शामिल हैं। वहीं सरकारी अस्पतालों में दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के कुछ अस्पताल शामिल हैं। वहीं इस बारे में डॉक्टर अनिल गोयल ने सीसीएन से बात करते हुए कहा कि वॉकिंग रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं, जिसके बाद वैक्सीन लगाई जा रही है और वैक्सीन सेफ एवं इफेक्टिव है। वहीं डॉक्टर भूपेंद्र का कहना है कि उनके यहाँ कोविशील्ड वैक्सीन लग रही है। साथ ही कहा कि लोगों में डर नहीं है, सब कुछ पॉजिटिव चल रहा है। रजिस्ट्रेशन इन द सेंस घर से करा के आए थे? घर से किया था, बट फर्दर जो डेट और टाइम देते हैं वो यहाँ हुआ है। नहीं, मेरे को ऐसा कोई डेट नहीं मिली। मैं जो नाम रजिस्टर किया मैंने, वो मेरा घर पे किया है, अराउंड 11 साढ़े 11 बजे किया था। फर्दर वो मूव नहीं किया, यहाँ आके अप्रोच किया, इन्होंने अपने सिस्टम पे किया, कहा आपका नाम हो गया है, आप जाएं और लगवा लें। काफ़ी लोग थे और भीड़ भी थी, तो थोड़ा वेट करना पड़ा उसके लिए। और बीच में पोर्टल भी थोड़ा सा वो हो रहा था, बट कोई बात नहीं, वो तो सब चल रहा था उसमें। धीरे जैसे ही पोर्टल चलने लगा, उन्होंने फिर से करना शुरू कर दिया। अच्छा, किसी ने आपको कहा या आप अपनी मर्जी से वैक्सीन लगवाने आए हैं? अपनी मर्जी से लगाने आए। ऐसा है कि सीनियर सिटीजन्स के लिए जो प्रावधान रखा गया है सरकार ने, और जो सरकार के नियम कानून के हिसाब से करीब 11:50 में हमारा पोर्टल शुरू हुआ है सीनियर सिटीजन के लिए। तो उस समय से लेके करीब जो 12:59 तक, जब तक कि मेरे को खबर ली है मैंने अपने नीचे उससे वैक्सीनेशन सेशन से, तो करीब 60 प्लस जो है, जो सीनियर सिटीजन है, वो 3 करीब लग चुके। और 45 से जो 59 का भी बीच का एक और जो स्लॉट बनाया है उन्होंने, सरकार ने, जिनको कोमॉर्बिडिटी, उनको 3 को लग चुके। टोटल मिला के अगर ये कहा जाए, जो आज से जिनको शुरू होना था, जो हम पब्लिक को सीनियर सिटीजन प्लस जिनको कोमॉर्बिडिटी है, करीब 6 लग चुका है। 12:59 तक की मेरे को खबर है। कल में 10 लोगों को इंजेक्शन लगता है, तो नेचुरली वो वेस्ट ना हो, तो इसलिए ये देखा जाएगा कि 8 से 10 लोग होंगे, तब वो वायल खोली जाएगी, नंबर 1। दूसरा, लोगों का आपने कहा डर की बात है। डरने की, आज प्रधानमंत्री हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी ने बगैर किसी ताम झाम के, बगैर किसी प्रोटोकॉल के
वहाँ गए और जाकर वहाँ वैक्सीन लगवाई ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में। आपने देखा सुबह आज लगी है। कौन सी वैक्सीन लगा रहे हैं? उन्होंने तो कोवैक्सीन लगवाई है। ये भी दिखाने के लिए कि कोविशील्ड या कोवैक्सीन कोई फ़र्क नहीं है। और मैं भी ये कहता हूँ कि किसी भी तरह की भ्रांतियों में ना पड़े, किसी भी तरह के कन्फ्यूजन में ना पड़े। कोविशील्ड हो या कोवैक्सीन हो, दोनों सेफ़ हैं, इफेक्टिव हैं। एक्चुअली हमारे पास जो वैक्सीन का जो पेड वैक्सीन का जो टारगेट आया है, हमारे पास 100 पर डे का वैक्सीनेशन का टारगेट है, जो कि 600 वैक्सीन हमें इशू करवाएँ हम लोगों ने, और उसे पर डे 100 के अनुसार से हम लगाएंगे यहाँ पे लोगों को। और लोगों का मोटिवेशन अच्छा है, लोग पब्लिक आ रहे हैं जो 60+ हैं, जो सारे लोग आ रहे हैं वैक्सीनेशन लगाने के लिए, और लोगों को भी मोटिवेट कर रहे हैं। वो लोगों का रिस्पांस अच्छा है। कोविशील्ड और कोवैक्सीन दोनों सेम वैक्सीन है, ऐसा कोई किसी में दिक्कत नहीं है। नहीं, ऐसा कोई डर नहीं है, हमें अभी तक नहीं दिखा। 1 मंथ में ऐसा कोई किन्हीं को ना कोई रिएक्शन हुई है, ना कोई इसमें से कोई रिएक्शन निकल कर आया जिससे हम आगे उसे फॉरवर्ड कर सकें। आगे बढ़ते हैं। वहीं वैक्सीनेशन के तीसरे चरण में सिस्टम को काफी चुनौतियां भी देखने को मिली। इस दौरान जीटीबी हॉस्पिटल और राजीव गांधी हॉस्पिटल में सर्वर काफी स्लो रहा। जो लोग आरोग्य सेतु ऐप से रजिस्ट्रेशन करवा कर आए थे, उनकी फाइल वेरिफिकेशन में भी समस्याएं आई, और रजिस्ट्रेशन कराकर आने के बाद भी कई लोगों को इस वजह से वापस जाना पड़ा। इस दौरान एक व्यक्ति का कहना था कि वो काफी दूर से वैक्सीन लगवाने आए थे, अब बिना वैक्सीनेशन के वापस लौटने पर काफी निराशा हो रही है। वहीं डॉक्टरों और वॉलंटियर्स के लिए भी आज का दिन चुनौतीपूर्ण रहा। सीसीएन से बात करते हुए एक वॉलंटियर ने कहा कि अभी तक के वैक्सीनेशन के चरणों में सीनियर सिटीजन्स को समझाना काफी मुश्किल भरा रहा। दिल्ली समेत पूरे भारत में आज सीनियर सिटीजन की फर्स्ट डोज की वैक्सीनेशन की जा रही है, जिसके बाद आज सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एम्स में वैक्सीन लगवाई और सीनियर सिटीजन को बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने के लिए कहा। और उसके बाद देखा गया कि कुछ हॉस्पिटलों में सर्वर की प्रॉब्लम खासकर देखने को मिली। मैं जीटीबी हॉस्पिटल गया और राजीव गांधी हॉस्पिटल भी आया हूँ, इस वक्त मौजूद हूँ राजीव गांधी हॉस्पिटल में ही। यहाँ भी सर्वर की प्रॉब्लम मिली देखने के लिए, और खासकर सीनियर सिटीजन्स को समझाना काफ़ी मुश्किल का सबब रहा। इस पर हमारे साथ ज़्यादा बात करने के लिए हॉस्पिटल के नोडल ऑफिसर मौजूद हैं, डॉक्टर अजीत जैन। इनसे बात करते हैं। सर, सीनियर सिटीजन और वैक्सीन लगवाने आए तो क्या कुछ प्रॉब्लम आई आज? एक तो टेक्निकल इश्यूज, जैसे ओल्ड एज हैं, 80 इयर्स के लोग भी आए हैं एंड विद कोमॉर्बिडिटीज़, हार्ट अटैक हो रखा है, स्टेंटिंग हो रखी है, विद COPD एंड अदर प्रॉब्लम्स, तो वो तो एक मेडिकल प्रॉब्लम है, वो तो है ही। बट जहाँ तक दूसरा प्रॉब्लम जो आ रहा है हम लोगों को, वो ये कि उन्होंने अपने घर से रजिस्ट्रेशन कराया है। यहाँ रजिस्ट्रेशन करवा के आने के बाद हमें वैक्सीन देने से पहले वेरिफिकेशन करना होता है। अब वेरिफिकेशन में उनका फ़ोन नंबर है, ईयर ऑफ बर्थ है, और फिर उनका फ़ोटो ID, उसका नंबर, वो सब डालने होते हैं। तो कई बार तो ये प्रॉब्लम होती है कि कहीं किसी एक डिजिट में उन्हीं से गलती हो गई है, कि सपोज़ आधार कार्ड है या ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट है, उसका नंबर में कुछ हो गया तो वेरीफाई नहीं हो पा रहा है। या सब कुछ ठीक होने के बावजूद भी, क्योंकि ये ऐप आज सुबह से शुरू किए थे हम 9 बजे से, तो कुछ टीथिंग प्रॉब्लम ऐप की भी हो सकती है। कि हम लोगों ने ये सब कुछ रिपोर्ट किया है, और रिपोर्ट करने के बाद में CDM ऑफिस से ऊपर तक गया, एंड नाउ IT पीपल दे आर ट्राइंग टू रेक्टिफाई द प्रॉब्लम। होपफुली बाय टुडे इवनिंग, आज शाम तक या कल सुबह तक ये रेक्टिफाई हो जाएगी। और जो सीनियर सिटीजन आए, उनको मैंने अपना नंबर दिया है कि भाई वो आने से पहले एक बार जो उनके पास में SMS आया है या जो उनका प्रिंट आउट है, उसका WhatsApp मेरे को भेज दें। आई विल कन्फर्म इट, आई विल वेरीफाई इट, और उनको बता देंगे, उसके बाद वो घर से आएँ। क्योंकि हो सकता है शाम तक या कल तक ठीक हो जाए, हो सकता है कल दोपहर और दिन लग जाए, तो जैसे भी होगा हम लोग उनको इन्फॉर्म करके फिर बुला लेंगे। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन हो जाती है, फिर यहाँ आने के बाद से पता चलता है कि ये कुछ है ही नहीं, इनके पास कोई डाटा ही नहीं है। ये कह रहे हैं हमारे पास कोई डाटा नहीं है कि आपने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराया। कब से आए हुए आप यहाँ? हमने 11 बजे करीब आ गया। तो क्या जीटीबी कौन सा हॉस्पिटल में थे और यहाँ कब बोला आप लगवाने के लिए? इन्होंने 9 से 5 बोला है कि 9 से 5 के बीच में आपको आनी है। आज का डेट भी है, हमारे पास अपॉइंटमेंट बुक भी है, लेकिन ये कह रहे हैं कि हमारे पास कोई भी डाटा नहीं है, अवेलेबल नहीं है। 11 बजे 11 बजे। तो क्या वैक्सीन लगी आपको या नहीं लगी? अभी नहीं लगी है। अच्छा, क्या कहा गया यहाँ पर? कहा गया कि हमारे यहाँ अभी ठीक नहीं आया है। कितनी उम्र होगी आपकी? लगभग 78। तो रजिस्ट्रेशन कराया था आपने? नहीं कराया, सवेरे कराए थे। लड़का वो नंबर दोनों का नहीं आया है। लड़का सुबह कराया तो बोला कि हमारा अभी आएगा 2 बजे, मैंने
और 2 बजे 1 बजे आ जाएगा तो देंगे। तो नहीं लगाया वैक्सीन? जी नहीं। क्या कहा? पहले क्या था, डिपार्टमेंट वाले लिस्ट अपलोड करते थे, उससे डायरेक्ट हो जाता था। अब क्या है, उनको सेल्फ रजिस्ट्रेशन करना है। अब सीनियर सिटीज़न है, उनको इतना मोबाइल चलाने नहीं आता है, तो इसलिए सर उनको क्या है, अपने आप खुद से सेल्फ रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा कोविन पोर्टल या आरोग्य सेतु ऐप पे। ये थे कुछ लोग जिन्होंने साफ तौर पर बताया कि उन्होंने अपनी मर्जी से वैक्सीन लगवाई है और उसके बाद थोड़ा सा हौसला भी बढ़ा है कि हम इस बीमारी से लड़ पाएंगे। हाँ, हालांकि दोनों हॉस्पिटल, हम जीटीबी हॉस्पिटल गए और राजीव गांधी हॉस्पिटल आए, वहाँ सर्वर की समस्या देखने को मिली। काफ़ी लोग वापस भी लौटे, अन्यथा जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करा रखा था उसके बाद भी उन्हें वापस जाना पड़ा। उनका नाम कहीं ना कहीं लिस्ट में नहीं आया और सर्वर स्लो रहा। डॉक्टर का साफ तौर पर कहना था कि आज जिस तरीके से पहला दिन है उस तरीके से सर्वर बिजी है और लोड ज़्यादा है, जिसके चलते कई लोग वापस भी गए हैं। कैमरामैन नवीन के साथ अहरार चौधरी, CCN। कल जहां एक तरफ समाज के जिम्मेदार तबके के लोग कोरोना को हल्के में लेकर लापरवाह नजर आए, वहीं आज दिव्यांगों, सीनियर सिटीजन्स में कोरोना को लेकर जिम्मेदारी और जागरूकता की भावना देखने को मिली। कल पूर्वी दिल्ली में निगम के उपचुनाव की वोटिंग के दौरान प्रत्याशी से लेकर विधायक तक कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाते दिखे थे। कल इस तस्वीर ने काफी निराश किया था, क्योंकि सिस्टम बनाने वाले ही सिस्टम तोड़ते दिखे थे। वहीं आज एक दिव्यांग सीनियर सिटीजन के वैक्सीन लगवाने पहुंचने की तस्वीर ने समाज के उजले पक्ष को प्रस्तुत किया। CCN से बात करते हुए इस दिव्यांग सीनियर सिटीजन ने कहा कि उसने टीबी में वैक्सीन लगने की सूचना देखी थी, इसलिए वो अपने आप को कोरोना से बचाव के लिए आगे आई है। मेरी 60 ईयर्स ओल्ड है, मेरा हस्बैंड है साथ में। हाँ, मेरा ऑनलाइन हुआ है रजिस्ट्रेशन। अच्छी है बॉडी के लिए, बीमारियों के लिए। ये कोविड चल रहा है जो। अच्छा, किसी ने कुछ समझाया अभी तक जब यहाँ आए वैक्सीन लगवाने को? किसी डॉक्टर से मुलाकात हुई या नहीं है? नहीं, वैसा कुछ नहीं है। सभी लगवा रहे हैं, टीवी में देखते रहते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं, रजिस्ट्रेशन तो ठीक से हो गया, लेकिन आज थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है क्योंकि वो ठीक से फॉरवर्ड नहीं हो रहा है, उसकी इन्फॉर्मेशन इनके पास पूरा नहीं आ रही है, इसलिए अपनी कागजी कार्रवाई कर रहे हैं। हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। इन्होंने बोल दिया वैक्सीन लगाई जाएगी आपको? हाँ, अभी तो कह रहे हैं। दिल्ली में एक बार फिर से कोरोना केस बढ़ने लगे हैं। कई विशेषज्ञ कोरोना के नए स्ट्रेन आने का खतरा बता रहे हैं। पिछले वक्त में देखा गया कि कोरोना से हालात बेकाबू हो गए थे और केंद्रीय गृह मंत्री को हालात संभालने के लिए मैदान में उतरना पड़ा था। अब अगर कहीं फिर से हालात बिगड़ते हैं तो ऐसे में पूर्वी दिल्ली के 2 बड़े अस्पतालों ने कितनी तैयारियां कर रखी हैं, इसका जायजा लिया CCN संवाददाता अहरार चौधरी ने। इस दौरान दोनों अस्पतालों के प्रमुखों का क्या कुछ कहना है, देखिए इस रिपोर्ट में। सरकार तैयार है, अस्पताल भी तैयार है। हम लोगों ने तो बहुत वो वाले पीक झेले हैं, जिस समय कि एक ही दिन में जीटीबी हॉस्पिटल में करीब 426 मरीज एडमिटेड थे पॉजिटिव। तो इसलिए वी आर प्रिपेयर्ड, वी आर रेडी एट एनी टाइम। अभी हॉस्पिटल में से कितने बेड होंगे कोविड के पेशेंट? नहीं, इस समय तो जो है मेरा हॉस्पिटल जो है दिल्ली गवर्नमेंट ने इसको टोटल नॉन कोविड हॉस्पिटल बनाया हुआ है। यहाँ पर नॉर्मल सुविधाएं चल रही हैं और पेशेंट को नॉर्मल जैसे पहले प्री कोविड स्टेट में था वैसे हॉस्पिटल है। बीच बीच में कोई एक आधा कोविड आ जाता है, पॉजिटिव हो जाता है या टेस्ट आ जाता है तो राजीव गांधी में या बुराड़ी हॉस्पिटल LNJP में हम लोग वहाँ से ट्रांसफ़र दे देते हैं। देखिएगा, जैसे हमारे हॉस्पिटल की मैं बात करूं तैयारी की, तो हमारे पास में अभी भी 450 बेड हमने ICU के रखे हुए हैं, जिनमें 200 वेंटिलेटर, लगभग 140 बाईपैप मशीन्स, लगभग 80 HFNC और पूरे के पूरे 500 बेड जो हमने अभी भी रखे हुए हैं कोविड के लिए सेंट्रल ऑक्सीजन सप्लाई से। तो हमारी तरफ से तैयारी हमारी पूरी है। हर दिन हमारे सेंटर के अंदर फ्लू कॉर्नर में 150-200 के लगभग हम डेली लोगों का टेस्ट कर रहे हैं। RT-PCR भी कर रहे हैं लगभग इनमें से 40% लोगों का। तो जैसे ही हमें एक ट्रेंड मिलेगा अगर गलती से भी कि पॉजिटिव आने लगे लोग, तो हम एकदम से स्टेप अप कर लेंगे। ऑल्दो हमने हमारे गार्ड अभी तक डाउन नहीं की है, तो तैयारी तो हमारी है कि अगर सेकंड वेव भी आएगी तो वी विल बी एबल टू डिलीवर द सर्विसेज द वे वी हैव डिलीवर्ड इन फर्स्ट फेज। तो जैसे हमने पहले किया हम उससे भी बेटर कर पाएंगे। किसान आंदोलन को चलते हुए 96 दिन हो गए हैं और किसान अपनी मांगों को लेकर अभी भी दिल्ली की कई सीमाओं पर डटे हुए हैं। गाजीपुर बॉर्डर पर किसान लगातार आंदोलनरत हैं और गाजीपुर बॉर्डर आंदोलन की जिम्मेदारी संभाल रहे किसान नेता राकेश टिकैत देश के तमाम राज्यों में घूम घूम कर किसान महापंचायतें कर रहे हैं और आंदोलन के पक्ष में समर्थन जुटा रहे हैं। वहीं गाजीपुर बॉर्डर पर बैठे किसानों का कहना है कि जब तक हमारी कानून वापसी समेत MSP की गारंटी का कानून बनाने की मांग पूरी नहीं होती तब तक हम यहां से वापस नहीं जाएंगे। वहीं गाजीपुर बॉर्डर आंदोलन स्थल पर एक बार फिर से ट्रैक्टर रैली को लेकर माहौल बनाया जाना शुरू हो गया है। किसानों का देश के अन्य हिस्सों में रहने वाले किसानों से कहना है कि वो ट्रैक्टर में डीजल भरवा कर रखें, दिल्ली कूच कभी भी हो सकता है।
इसलिए किसान अपनी तैयारी करके रखें। वहीं गाजीपुर आंदोलन स्थल पर बदलते मौसम को देखते हुए पंखे, कूलर लगाए जा रहे हैं और किसानों के मनोरंजन के लिए LED स्क्रीन भी लगाई गई है। ये जरूरी है, जब सरकार इतने दिन से कुछ ना कुछ षड्यंत्र, हमको आंदोलन जीवी कह रही है और हम तो षड्यंत्र जीवी बोलेंगे। ये षड्यंत्र रचते हैं, हिंदू मुस्लिम कराते हैं और यहाँ भी कुछ दंगा कराने के फिराक में भी है। और इसीलिए टिकैत साहब ने बोला अपने ट्रैक्टर में, हर गांव के ट्रैक्टर में डीजल भरा होना चाहिए, कभी भी बिल्कुल बच सकता है और किसान गाजीपुर बॉर्डर पर आ जावे। एकदम लंबा समय हो गया है, आंदोलन चल रहा है, पूरे शांतिपूर्वक तरीके से चल रहा है। तैयारी तो रखना पड़ेगी, ट्रैक्टर ही हमारे पास वाहन है। तो चौधरी साहब ने जो कहा है वो ये है, उसका असली लब्बो लुआब। ये सभी किसान तैयार रहें, ट्रैक्टरों में तेल बिल्कुल तैयार रखें, कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है, कभी भी कोई बात आ सकती है, तो दिल्ली आकर के आंदोलन को मजबूत करना पड़ेगा। पहले उन्होंने कहा मौसम के अनुसार तो हमें अपना सिस्टम बदलना पड़ेगा। अभी जाड़े का सीज़न था, बरसात का भी था, तो उस हिसाब से आपने तंबू, हमारे टेंट देखे। अब गर्मी आ रही है तो हमें तैयारी करना पड़ेगी। हमारे खेतों में, हमारे जंगल में घास होती है जो टेम्परेचर को रोकने का काम करती है, तो वो घास मंगवाना शुरू कर दी है। घास आ भी गई है, आप देख लेंगे जा करके। तो हम टेंटों को ऊंचा करवाएंगे और उन पर घास डालेंगे ताकि टेम्परेचर ना आ पाए। पंखा है, कूलर है, ये व्यवस्थाएं हैं, ये तो एक ज़रूरी चीज़ें हैं, इनको भी प्रोवाइड करवाया जाएगा। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आदर्श नगर इलाके में चेन स्नैचिंग के दौरान चाकू मारकर हत्या कर दिए जाने की घटना पर पूर्वी दिल्ली की महिलाओं ने चिंता जताई। महिलाओं का कहना है कि दिल्ली जैसे शहर में भी महिलाओं से लगातार स्नैचिंग हो रही है। आदर्श नगर की घटना बहुत ही शर्मनाक है और इस प्रकार की घटनाएं सुरक्षा व्यवस्था के लिए चिंता का विषय हैं। उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि देश की राजधानी में भी महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, सोने के जेवर पहनना भी सुरक्षित नहीं है। गौरतलब है कि आदर्श नगर इलाके में बाइक सवार बदमाशों ने गोद में 2 साल के मासूम बच्चे को लेकर पैदल जा रही सिमरन नाम की एक महिला की चेन खींचने की कोशिश की थी और महिला के विरोध करने पर बदमाशों ने महिला पर ताबड़तोड़ चाकू से वार कर मौत के घाट उतार दिया। इस घटना पर सीएम अरविंद केजरीवाल ने चिंता जताते हुए गृह मंत्री अमित शाह और उपराज्यपाल अनिल बैजल से कदम उठाने की बात कही थी। दिल्ली जैसा शहर जो न केवल भारत की राजधानी है बल्कि जिसको वर्ल्ड क्लास सिटी कहा जाता है, वहाँ पे लगातार महिलाओं के प्रति बढ़ते हुए अत्याचार बहुत ही चिंताजनक है। अभी हम कल का ही अगर हम कल को ही देखें, कल आदर्श नगर में जो एक घटना हुई वो बहुत ही शर्मनाक है। एक महिला जो कि अपनी माता के साथ, अपनी बेटी के साथ अपना बाजार में खरीदारी के लिए गई हुई थी, साप्ताहिक बाजार में खरीदारी के लिए गई हुई थी, उसके साथ झपटमारी की घटना हुई। उसकी चेन तो खींच ही ली गई, लेकिन साथ ही साथ उसको जब चाकू भोंक दिया गया, ये और भी ज़्यादा चिंता का विषय है। उसके साथ एक परिवार पूरा का पूरा बर्बाद हो गया। एक छोटी सी बच्ची जो है वो मातृ विहीन हो चुकी है। क्या हम ये सोचें कि दिल्ली जैसे शहर में रहना महिलाओं के लिए अब सुरक्षित नहीं है? दिल्ली जैसे शहर में महिलाओं के लिए सोना पहनना सुरक्षित नहीं है। जिस हिसाब से जो आदर्श नगर की घटना मैंने सुनी और देखा, उसको बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग था और बहुत डर का माहौल हो गया है। इस हिसाब से चोरी होना, लूटपाट होना, ये तो दिल्ली में रेगुलर सा है, बट जिस हिसाब से स्नैचिंग होना भी, चेन स्नैचिंग है, पर्स स्नैचिंग है, मोबाइल स्नैचिंग है, ये भी दिल्ली में एक रेगुलर बेस पर हो रही थी। बट अब जो ये घटना हुई है कि चेन स्नैचिंग जिसके साथ होती है वो उसको रोकने की कोशिश तो करेगा, बट उस कोशिश में अगर उसको मार तक दिया जाए तो ये बहुत ही ज़्यादा डराने वाला है। महिलाओं के लिए दिल्ली में चेन पहनना, गोल्ड की चीज़ पहनना बहुत ही भारी हो चुका है, वो उनकी जान पर भी भारी हो चुका है। इवन अगर हम गोल्ड की बात एक तरफ दूर भी रखें तो उनको पर्स कैरी करना और मोबाइल कैरी करना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल होता जा रहा है। जब हमारे यहाँ लड़कियाँ आती हैं तैयार होने, तो उनके खूबसूरती में 4 चांद लगाने वाली चीज़ होती है उनका गहना। माना जाता है कि औरतों की खूबसूरती, औरतों का श्रृंगार होता है गहना, पर वो गहना भी, उस गहने के लिए उस औरतों को मार दिया जाता है। क्यों? वो गहना ही अब सुरक्षित नहीं रह गया है, औरतों की इज्जत सुरक्षित नहीं है, औरतों का गहना सुरक्षित नहीं है। क्यों? मैं खुद जब अपने
स्टूडियो से आती हूँ तो मैं अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करती हूँ। क्यों? क्योंकि दिल्ली में इतने क्राइम बढ़ते जा रहे हैं औरतों के प्रति। कभी एसिड अटैक्स हो रहे हैं, कभी रेप हो रहे हैं, कभी चेन स्नैचिंग हो रही है। क्यों? चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। जीसीआर एनक्लेव के सेंट्रल पार्क में सीनियर सिटीजन क्लब का उद्घाटन हुआ। आपको बता दें कि क्लब का उद्घाटन पूर्वी दिल्ली नगर निगम की पूर्व मेयर अंजू कमलकांत और बीजेपी जिला अध्यक्ष राम किशोर शर्मा के द्वारा किया गया। मिली जानकारी के मुताबिक इसमें 8.5 लाख रुपए की लागत आई है। वहीं उद्घाटन के बाद सीनियर सिटीजन्स ने बहुत खुशी जाहिर की है और उनका कहना है कि ऐसे क्लब सभी पार्कों में बनाए जाने चाहिए। और हमारे सीनियर सिटीजन्स की ही डिमांड थी और मेरे मेयर टाइम में मैंने अपने प्रयास से इस रूम को बनवाया है और इसमें हमारे सीनियर सिटीजन्स के लिए मनोरंजन का एक केंद्र हमने बनाया है, जिसमें हमने एक उनके चाय पानी की व्यवस्था के लिए एक पेंट्री बनवाई है और एक लेडीज़ टॉयलेट और एक जेंट्स टॉयलेट बनवाया है, ताकि हमारे जो वरिष्ठ जन हैं उन्हें किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो। और इसमें 8.5 लाख के करीब लागत लगाई गई है। पार्क के अंदर AGCR में हमारे वरिष्ठ नागरिकों की जब से अंजू कमलकांत जी जीती थी तब से उनकी ये मांग थी और आज ये जो बनकर तैयार हुआ है, यहाँ पर हमारे वरिष्ठ नागरिकों में खुशी की लहर है। क्लब हर पार्क में बनने चाहिए, क्योंकि सीनियर सिटीजन्स जो है अपनी गतिविधियाँ या अपना मनोरंजन कहाँ करें। ये क्लब के अंदर कैरम बोर्ड होगा, प्ले कार्ड्स होंगे और दूसरी चीज़ भी होगी, यहाँ पर उनके लिए अखबार भी होगा। तो कई प्रकार से ये हमारे लाभकारी रहेंगे। बहुत लंबे समय से ये कमी अखर रही थी कि जो वरिष्ठ नागरिक हैं, जिन्हों के घरों के अंदर बैठने का जगह ऐसी नहीं है कि 4 आदमी आके उनसे बातचीत कर सके, वो अपने मन की व्यथा को दूसरा आदान प्रदान कर सके, तो उस केंद्र के लिए हमने ये केंद्र ये बना लिया कि यहाँ वो आएँ, बैठें, गपशप करें, खेलें, ताश की व्यवस्था हो जाएगी, कैरम बोर्ड खेलें उसकी हो जाएगी, अखबार पढ़ें अखबार की हो जाएगी, पत्रिका पढ़ें, अपना समय यहाँ बिताएंगे हंसी खुशी। जितना वो हंसेंगे उनकी ज़िंदगी बढ़ेगी। तो इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खास खबरों के लिए देखते रहिए CCN। नमस्कार।